पूर्व विधायक ने जंतर मंतर में छात्र छात्राओं के साथ बर्बरता और विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। रायबरेली 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में छात्र छात्राओं के साथ मारपीट करते हुए उन्हें अधमरा कर दिया गया। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक कुंवर अजयपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्राओं के साथ मारपीट की गई वो कौन लोग हैं। बीजेपी सरकार बड़े बड़े वादे और दावे कर रही है कि सब पढ़े और सब बड़े का नारा दिया जा रहा है। रायबरेली से राकेश कुमार की रिपोर्ट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में। साथियों, ये वो वाक्य है जो शहीद भगत सिंह, शिवराम और राजगुरु हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। आज वो स्थिति एक बार फिर से इन्होंने देश के गद्दारों ने बना दी है। निहत्थे बच्चों के ऊपर असंवेदनहीनता है। वही बच्चे आप और हमारे ही बच्चे हैं, और वो क्या गलत मांग रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ईमानदारी से देश चले, वो ये चाहते हैं ईमानदारी से पेपर हो, वो ये चाहते हैं कि ईमानदारी से भर्तियां हो। तो वो क्या गलत चाहते हैं? उनको जिस तरह से ये दमन किया गया है, वो वापस अंग्रेजों की याद दिला दी है कि अंग्रेजी राज में भी यही होता था कि जो अपने स्वामित्व के लिए या अपने अधिकार के लिए लड़ता था उसको इसी तरह मारा जाता था। निश्चित रूप से ये दुखद है, दयनीय है, असंवेदनहीनता है ये। और सच्चाई ये है कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो दूसरों के बच्चों का दर्द नहीं जानते। क्या कांग्रेस पार्टी की हैसियत से बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं आज जारी कर रहे हैं, उनके साथ भी अगर ऐसा कल को होगा तब क्या होगा, लेकिन फिर राजनीति होती। अगर वो जाते तो ये कहा जाता कि ये जो बच्चों का आंदोलन है, जो बच्चे अपने दिल से कर रहे हैं, जो देश का भविष्य है कल को, उनका ये कहता है कि ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है, इसलिए बिल्कुल नहीं गए। वो ठीक करा उन्होंने। जहाँ लोकसभा में जब उन्हें सांसद बनाया, लोकसभा में उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो लोकसभा में आवाज़ उठाई है उन्होंने। तो क्या समय में निश्चित रूप से हमारा सिर्फ इतना मानना है, इतना कहना है कि जो सोनम वांगचुक जी जिस के लिए धरना पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, उनकी पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान जैसा असंवेदनहीन भ्रष्ट मंत्री उतरना चाहिए। जो बच्चों को जिनको पीटा है उनके न्यायिक स्तर पे जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर लगे हुए सारे मुकदमे हटने चाहिए, और इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। देश के मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने प्रोटेस्टर को, युवाओं को तो बुलाया था, लेकिन मीडिया भी युवाओं की बात को साथ लेने के लिए युवाओं का यहाँ पे इकट्ठे हुई है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने दिल्ली में देखा क्या हुआ। हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हैं और सरकार के जू नहीं रही। जिस तरीके से उनको वहाँ से उठाया गया, जिस तरह छात्रों पर लाठी भांजी गई, वो पीड़ादायी था, वो देखना पीड़ादायी था। देश के बच्चे हैं वो, नरेंद्र मोदी जी के बच्चे नहीं हैं, लेकिन देश के तो बच्चे हैं ना, उनको समझना चाहिए। और उसी को सोच के एक फेसबुक पर वीडियो डाली, और मुझे सच में नहीं पता था कि इतना समर्थन मुझे मिल जाएगा। ये सैकड़ों बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, साथी साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम इस प्रोटेस्ट को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आप क्या बर्थडे पार्टी हो और कोई आगे उसमें लड़ाई करे तो जरूर उसमें ये जरूरत नहीं कि मैंने करवाई है। वो लड़ाई क्यों करना चाहता है कि चिढ़ते हैं, या वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग इस तरह शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें। आप ये भी देखें कि जब प्रोटेस्ट हुआ और बच्चों पे लाठी मारी गई, बच्चों को पिटाई की गई, तो उस पर सादे कपड़ों में पुलिस वाले थे और बीजेपी के गुंडे भी थे। मैं भी दिल्ली में था, मुझ पर भी हाथापाई हुई, बीजेपी के गुंडों ने मुझे मारा। आप मानेंगे नहीं, उनके साथ डिबेट करी, डिबेट में वो हारे और उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, वीडियो भी वायरल हुई। इस प्रकार की चीज़ें बीजेपी या सरकार गुंडे खरीद रखे हैं, पूरे देश में उन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है। सर, मैं तबीयत खराब होने की वजह से जंतर मंतर नहीं जा पाया, लेकिन मैं दिल्ली उसके लिए गया था। ये सिंह चौक तक जाएगा, ये ऋषिकुल से हम